Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is third class English book, Unit 6, Section A. Story name is The Only Son. इस कहानी का नाम The Only Son है. Let's get going. The sun is the center of the solar system and the 8 planets revolve around the sun in a disciplined manner. सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सन है जो सौर परिवार के बीच में है, सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. एंड द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. और सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट क्या है, चक्कर काटता है. इन अ डिसिप्लिन मैनर, एक सही वे में, सही पाथ पे चक्कर लगाते हैं. आइडेंटिफाई एंड नेम द 8 प्लैनेट्स. इस 8 प्लैनेट को पहचानना है और आपको नाम बताना है कि कौन से कितने नंबर पे आते हैं. तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी हिंदी में इसे बुध कहते हैं. मर्क्यूरी सबसे पहले नंबर पे. सेकंड में वीनस. थर्ड पे अर्थ है. फोर्थ में मार्स है. फिफ्थ में जुपिटर. सिक्स्थ नंबर पे सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. मर्क्यूरी हिंदी में इसे बुध कहते हैं. वीनस शुक्र, अर्थ मीन्स पृथ्वी. मार्स मंगल ग्रह को कहते हैं. जुपिटर बृहस्पति. सैटर्न शनि हो गया. यूरेनस अरुण है और नेपच्यून है वरुण. ये हमारे 8 प्लैनेट्स है जो सौर परिवार में रहते हैं. स्टोरी का नाम है द ओनली सन. ये सन के ऊपर डिपेंड है पूरी कहानी. और किस तरह से है कि इट इज़ अ चाइनीज माइथोलॉजिकल स्टोरी. ये चाइना के पौराणिक कथाओं पे यह स्टोरी ली गई है. और यह कहानी मेनली गॉड और गॉडेस की है, जो देवी देवता हैं उनकी कहानी है. और एक सोलर गॉडेस सीहो हैं, यानी कि सौर देवी जिनका नाम सीहो है, उनकी और उनके 10 बच्चों की कहानी है. जो 10 बच्चे उनके सन ही थे और उनकी कहानी है सौर देवी की और उनके 10 बच्चों की. होई एक इसमें आर्चर हैं, जो आर्चर मीन्स होता है धनुर्धर. हो ई एक धनुर्धर हैं, वो भी कैरेक्टर इसमें आता है. दीजुन एक कैरेक्टर आता है जो कि स्वर्ग का देवता है. दीजुन स्वर्ग का देवता. होई एक धनुर्धर है. और ये सोलर गॉडेस सीहो हैं, उसकी और उसके 10 बच्चों की कहानी इसमें वर्णित है. और मेनली ये पौराणिक कथाओं पे है, जो चाइना के पौराणिक कथाओं से ये स्टोरी ली गई है. स्टार्ट करते हैं इस कहानी को. अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात है. देयर वॉज नो प्लांट्स, कोई भी पेड़ पौधा नहीं था. ह्यूमन नहीं थे, एनिमल नहीं थे. एंड नो लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, और पृथ्वी पर कोई भी जनजीवन एग्जिस्ट नहीं करता था. देयर वर ओनली गॉड्स एंड गॉडेस हु यूज टू राइड देयर ह्यूज चैरियट्स. सिर्फ क्या थे, देवी थे, देवता थे. और उनकी वो क्या करते थे, अपने चैरियट्स मीन्स होता है रथ. CHARIOTS चैरियट्स मीन्स रथ. अपने बड़े से रथ से एंड ट्रेवल इन स्पेस, अंतरिक्ष में क्या करते थे, यात्रा करते थे. फ्रॉम वन स्टार टू अनदर, एक स्टार से दूसरे स्टार पर जाने के लिए चैरियट का प्रयोग करते थे. स्पेस में अपने रथ के द्वारा आते जाते थे. These chariots used to be driven by magical flying horses. ये जो चैरियट था एक जादुई घोड़ा से चलता था. ऐसे घोड़े थे इस चैरियट में लगे हुए जो मैजिकल थे. हॉर्सेस दैट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. और इतनी तेज से, इतनी स्पीड से ये घोड़े दौड़ते थे जितनी तेज स्पीड लाइट की होती है. द गॉड्स एंड गॉडेस हैड मेनी चिल्ड्रेन. इनके देवी देवता के क्या थे, बहुत सारे बच्चे थे. दे वुड फ्लाई देयर ऑन हॉर्सेस, वे लोग अपने ही घोड़े को दौड़ाते थे इन स्पेस, अंतरिक्ष में. एंड इवन प्ले कैच एंड थ्रो, और
कैच फेंकने वाला और कैच करने वाला, गेम भी खेलते थे। एंड जंप फ्रॉम वन स्टार टू अनदर, और बच्चे क्या करते थे, एक स्टार से दूसरे स्टार पे जंप करते थे। ये रियल स्टोरी नहीं है, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो पौराणिक कथाओं पे आधारित है। आज कोई भी स्टार से एक स्टार से दूसरे स्टार पे जंप नहीं करता है, ये पौराणिक कथाओं पे निर्भर करता है ये स्टोरी। जंप फ्रॉम वन स्टार टू अनदर, एक स्टार से दूसरे स्टार पे जंप करते थे। द चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गेट नॉटी, बच्चे क्या है, शैतान हो जाया करते हैं, शैतानी करते हैं बच्चे। एंड फाइट विद ईच अदर, और जब 10 बच्चे हैं तो एक दूसरे से क्या है, लड़ाई भी कर लिया करते थे। विद द स्पेशल पावर्स दैट दे हैड, और उन बच्चों के पास भी स्पेशल पावर था, स्पेशल खास तरह के शक्ति थी उनके पास, बच्चों के पास भी। दे वुड बिगिन अ ग्रैंड शो, और वो क्या करते थे, बड़ा शो शुरू किया उन्होंने। एंड ट्रबल ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करने लग गए, परेशान करने लग गए। ये ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना, TROUBLE। इस ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना। और TRAVELLED, ट्रबल्ड मीन्स होता है यात्रा करना, TRAVELLED, ट्रबल्ड यात्रा किया। ये ट्रबल का मतलब हो जाएगा यात्रा करना, और इस ट्रबल का मतलब हो गया परेशान करना। ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते थे बच्चे, परेशान करते थे। द गॉड्स एंड गॉडेस कॉल्ड ऑफन कॉल्ड होई, हमेशा किसको बुलाते थे, देवी देवता किसको बुलाते थे, होई को बुलाते थे। होई कौन है इसमें, मैंने शुरू में बताया था कि होई एक कैरेक्टर आता है जो एक बहुत ही अच्छा धनुर्धर है। धनुर्धर वो होते हैं जो धनुष को तीर चलाना अच्छे से जानते हैं, ये आर्चर हैं, इनको धनुर्धर कहा जाता है। टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन में रखने के लिए हमेशा वो होई को बुलाते थे। देवी देवता किसको बुलाते थे, होई को बुलाते थे। सोलर गॉडेस सीहो, यहाँ पे सोलर जो सौर देवी हैं उनका नाम क्या है, सीहो नाम है। सौर की देवी सीहो हैं। हैड 10 सन्स, उनके कितने बच्चे थे, पूरे 10 बच्चे थे। दे वर द सन्स इन द स्पेस, और अंतरिक्ष में सारे बच्चे थे उनके। एवरी डे, प्रत्येक दिन। द सोलर गॉडेस सीहो, जो सौर देवी थी सीहो, वुड पिकअप वन, एक को उठाती थी, 10 में से एक बच्चे को उठाती थी, ऑफ हर सन्स, एंड व्हील हिम अक्रॉस द स्काई इन हर चैरियट, और क्या करती थी, पूरे आसमान के सैर करवा देती थी अपने चैरियट पे, अपने रथ पर बैठाकर। इन द मेन टाइम, इसी बीच में क्या हुआ, द अदर 9 वुड प्ले अमंग द लीव्स ऑफ मिथिकल फुशांग ट्री, जो 9 बच जाते थे वो आपस में खेलते थे। जो मिथिकल फुसांग ट्री है, पौराणिक फुसांग का पेड़ था, उसके पत्तियों के बीच में ये बच्चे 9 जो बच जाते थे वो खेलते थे। बिलीव्ड टू बी मोर देन 10,000 फीट टॉल, बिलीव्ड टू बी, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता था कि ये 10,000 फीट ऊंचा पेड़ है। ये जो फुसांग का पेड़ है ये कितना है, 10,000 फीट ऊंचा पेड़ है। This system worked well until the day that the sons grew bored of their responsibility, और ये सिस्टम कब तक चलता रहा कि एक बच्चा घूमने जाता था अंतरिक्ष में, बाकी जो 9 बच जाते थे वो फुसांग ट्री के पत्तों से खेलते थे। यह सिस्टम कब तक चलता रहा, यह सिस्टम उस दिन तक अच्छी तरह से काम करता है जब तक सूर्य अपनी जिम्मेदारियों से ऊब नहीं गए। बच्चे क्या हो गए, अपनी जिम्मेदारियों से ऊबने लग गए, उसके बाद तब तक तो इनका सिस्टम पूरा ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद क्या होता है, दे डिसाइडेड, इन लोगों ने निर्णय लिया, टू रन अक्रॉस द स्काई ऑल एट वंस, एकदम से आसमान की ओर भागने के लिए निर्णय लिया। वाइल देयर मदर वाज अवे, जबकि उसकी माँ कहीं और थी, रास्ते में थी, कहीं और थी।
अंतरिक्ष में जाती थी चैरियट लेकर, तो वो उधर ही थी। वाइल प्लेइंग, जब ये लोग खेल रहे थे, दे डिसाइडेड टू शो ऑफ, इन लोगों ने निर्णय लिया कि क्या दिखाते हैं, हाउ मच हीट एंड लाइट दे कुड जनरेट। ये बच्चे जो 9 सन्स थे, इन्होंने यह सोचा कि हम देखते हैं कि हम कितना ही लाइट और एनर्जी को जनरेट कर पाते हैं। soon the temperature of the space and all the heavenly body, और जो टेम्परेचर था स्पेस का, ब्रह्मांड का, अंतरिक्ष का जो टेम्परेचर था, और जो भी आकाशीय खगोलीय पिंड का टेम्परेचर था, वो क्या हुआ, विगेन टू इंक्रीज, बढ़ने लगा, अचानक से बढ़ने लगा, क्योंकि ये जो सारे सन्स थे ये जनरेट कर रहे थे, लाइट को जनरेट कर रहे थे, हीट को जनरेट कर रहे थे, इसलिए अंतरिक्ष में क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लग गई। द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट दैट दे प्रोड्यूस्ड मेड टाइनी स्टार्स मेल्ट, और क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद जो छोटे छोटे स्टार्स थे वो मेल्ट होने लग गए, गलने लग गए। द फ्रेश वाटर रिवर्स बिगेन टू ड्राई, जो नदियाँ थी वो सूखने लग गई, फ्रेश पानी की जो नदियाँ थी वो सूखने लग गई। एंड द ट्रीज, पेड़ सूखने लग गए, अलोंग विथ द फुशांग ट्री, और वह ट्री भी सूखना शुरू हो गया जिस ट्री के पत्तों के साथ ये बच्चे खेलते थे, ये भी ट्री सूखना शुरू हो गया। स्कॉच्ड एंड काउट फायर, स्कॉच्ड का मतलब होता है जल जाना, ये पेड़ क्या हो गया, जल गया, आग पकड़कर, काउट फायर, आग पकड़ लिया और यह पेड़ क्या हो गया, जल गया। द गॉड्स एंड गॉडेस कॉल्ड आउट फॉर द गॉड ऑफ द हेवेंस दीजून, यहाँ पे एक और कैरेक्टर नया आया है जिसका नाम क्या है, दीजून। गॉड और गॉडेस ने बुलाया, गॉड ऑफ हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग के जो देवता थे दीजून, उसको बुलाया, और भी देवी देवता थे, उन्होंने स्वर्ग के देवता दीजून को बुलाया। आग पकड़ लिया, पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी जनरेट हो गई। ही वॉज शॉक्ड एंड अगास्ट, अगास्ट का मतलब होता है, अगास्ट मीन्स होता है बहुत चक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, यही शॉक्ड, शॉक्ड रह जाना, अगास्ट, अगास्ट का मतलब बहुत चक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। ही वॉज शॉक्ड एंड ही वॉज शॉक्ड, कौन, दीजुन शॉक्ड हो गए देख के। टू सी द न्यूटोराइटी ऑफ द टेंशन, इस 10 बच्चों की शैतानियों को देखकर अगास्ट हो गए, यानी कि भौचक्का रह गए दीजून, देखकर इसकी शैतानियों को, कितनी बड़ी गलती करी हुई है इन बच्चों ने। इन द मेन टाइम, उसी समय क्या होता है, सीहो रिटर्न एंड शॉ वॉट हर सन्स हैड बीन अप टू, उस समय वो जो देवी थी सीहो, सौर देवी, वो क्या वापस आई अंतरिक्ष से, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके बच्चों ने क्या करके रखा हुआ है। बिफोर सी कुड इंटरफेयर, अगर वो उसमें कुछ, बिफोर सी कुड इंटरफेयर, उसमें वो कुछ बोलती, उससे पहले उन बच्चों को रोकती, उससे पहले दीजुन कॉल्ड फॉर द एक्सपर्ट आर्चर होई, दीजुन ने किसको बुलाया, जो एक्सपर्ट धनुर्धर होई हैं उनको बुलाया दीजुन ने। आई कमांड यू टू डिस्ट्रॉय दिज एविल सोल्स, एविल सोल्स यहाँ पे किसको बोला गया है, इस 10 बच्चों को, 9 बच्चों को बोला गया है जो सन्स हैं, उन्हें एविल सोल, ये बुरी आत्माओं को डिस्ट्रॉय कर दो। मैं कमांड देता हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ तुम्हें कि इन बच्चों को डिस्ट्रॉय कर दो, बर्बाद कर दो। होयू को ऑर्डर किसने दिया, दीजुन ने ऑर्डर दिया कि इन बच्चों को ख़त्म कर दो, समाप्त कर दो। दीजुन सॉटेड, दीजुन चिल्लाए, यस मास्टर, किसने बोला, यस मास्टर, होई ने बोला, होई ने बोला यस मास्टर। होई वोब्ड बिफोर दीजुन, दीजुन के आगे होई क्या हो गया, झुक गया, और झुककर बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं वैसा ही करता हूँ। होई वॉज हेजिटेंट, होई क्या था, दुविधा में पड़ गया, होई दुविधा में पड़ गया। ही न्यू द मैजिक पावर ऑफ हिज एरो, अपने
धनुष के मैजिक ताकत को, पावर को वह अच्छे से जानता था। ही ऑल्सो न्यू, उसको यह भी पता था कि द चिल्ड्रेन वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव द अटैक एंड दैट ही इफ ही फॉल्टर्ड, अगर उसको यह भी पता था कि अगर वह लड़खड़ाता है तो बच्चे क्या हैं, हमले से बच नहीं पाएंगे। अगर होई नहीं मारता है तो उसे दिजुन मार देगा, ऐसा वह सोच रहा है। दिजुन, होई को यह बात पता है। दिजुन वुड किल हिम, दिजुन क्या करेगा, इन बच्चों को मार देगा। हैविंग अ साय, एक लंबी सांस लेता है, एक आहें भरते हुए। हैविंग अ साय मतलब कि लंबी सांस लेना, आहें भरते हुए। ही रेज्ड हिज बो, अपने धनुष को उठाता है, अपने तीर कमान को उठाता है। विथ 9 मैजिक एरो, अपने मैजिक एरो से। होई स्टॉक्ड एंड किल्ड द 9 सन्स, होई ने क्या करा, उन 9 बच्चों को मार दिया। द 10th सन वाज हु हाइडिंग बिहाइंड द सीहो, और 10वां बच्चा वह था जो अपनी माँ के पीछे छुपा हुआ था। सेव्ड फ्रॉम हिज एरो, वह उसके धनुष से, तीर से बच गया। एंड गॉट टू रूल द स्काई, और वह आज आसमान पे रूल करता है, शासन करता है। इसमें है क्या, द लेसन वाज शो टफ, यह सबक बहुत ही टफ था, यह सबक उनके लिए बहुत ही कठिन था, टफ। ऑन हिम दैट ही नेवर थॉट ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक एवर, और इतना कठिन था कि उसने कभी भी गलती करने के बारे में नहीं सोचा। यह कहानी अडेप्टेड है फ्रॉम अ चाइनीज माइथोलॉजिकल स्टोरी से। एक और बात, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। और इसके और भी अगर आपको ना क्वेश्चन आंसर चाहिए और भी बुक वर्क चाहिए इसमें जो दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके सेंटेंस को फिलअप करना है। द गॉड्स एंड गॉडेस ट्रेवल्ड ऑन, यात्रा करते थे, देवी देवता यात्रा करते थे, डैश अक्रॉस द स्काई, आसमान में यात्रा करते थे, किसके द्वारा, फुट के द्वारा, एलिफेंट्स के द्वारा या चैरियट के द्वारा। फुट के द्वारा नहीं करते थे, पैरों से नहीं करते थे, हाथी से नहीं जाते थे, वो रथ से जाते थे, चैरियट के द्वारा। डैश वाज एन एक्सपर्ट आर्चर, ये जो एक्सपर्ट आर्चर कौन है, दिजुन, सीहो नहीं, सीहो तो सौर देवी थी, दिजुन क्या थे, स्वर्ग के देवता थे, होई क्या था, एक्सपर्ट आर्चर था, तो होई इज करेक्ट आंसर। सीहो वाज द, नंबर 3 है, सीहो वाज द डैश आर्चर सोलर गॉडेस गॉड ऑफ हेवेंस, सीहो कौन थे, सोलर गॉडेस थी, सीहो सौर देवी थी। दिजुन गिव्स द कमांड टू डिस्ट्रॉय, किसे कमांड दिया था डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऑर्डर किसको दिया था, वो 9 सन्स को, यानी कि द सन्स इज करेक्ट आंसर। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, और भी अगर इसके बुक वर्क चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।